और अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ। शुमारियात ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक घी, चीनी और मुख्तलिफ दालों समेत घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, महंगाई की शरह में एक हफ्ते के अंदर 0.06% इजाफा हुआ है। शुमारियात ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक घी, चीनी और मुख्तलिफ दालों समेत घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ। शुमारियात ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक घी, चीनी और मुख्तलिफ दालों समेत घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट करें महंगाई के हवाले से। महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ है। शुमारियात ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक घी, चीनी और मुख्तलिफ दालों समेत घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट करें कि महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ। शुमारियात ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक घी, चीनी और मुख्तलिफ दालों समेत घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ है, जबकि शुमारियात ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक घी और चीनी और मुख्तलिफ दालों समेत घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ। शुमारियात ब्यूरो रिपोर्ट जारी कर दी गई। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ। घी, चीनी और मुख्तलिफ दालों का रेट बढ़ गए। दाल चना ₹1.32 फी किलो महंगी हो गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि दाल मूंग ₹2.14 फी किलो महंगी हुई। घी का 2.5 किलो का डब्बा ₹8.44 महंगा हुआ। दाल माश की कीमत ₹1.66 की महंगी हुई। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट और इसके अलावा जंग से हमारे साथ मौजूद हो गए वसीम अहमद, उनसे भी बात करेंगे। शराज भट्ट, आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा इस वक्त महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 0.06% इजाफा हुआ। ये इजाफा किस कदर अशिया के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा है? डिटेल्स बताई हैं। दाल माश है, दाल मूंग है और दाल चना है, जिनकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर ₹1 से लेके ₹2 तक इन तमाम दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। घी और ऑयल की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कई ब्रांडेड घी और ऑयल ऐसे हैं जो कि कई स्टोर्स के ऊपर दस्तयाब ही नहीं, क्योंकि उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। घी का 2.5 किलो का डब्बा जो है वो ₹8, ₹8.5 तकरीबन जो है वो महंगा हुआ है, और जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों में एक परेशानी की लहर दौड़ उठी है। ख़ास तौर पर बात की जाए अगर अशिया खुर्दनोश के हवाले से, तो उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और साल नौ के आगाज़ से ही बढ़ रही हैं, और अब जो है कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना है। जो ख़रीदार आ रहे हैं यहाँ पर स्टोर्स के ऊपर, जो सार्फिन आ रहे हैं, वो भी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है कीमतों में। यानी एक दिन कीमतें कुछ होती हैं और अगले दिन जो है कीमतें कुछ और होती हैं। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। आप बताइएगा क्या लग रहा है 2 हफ्ते पहले का पाकिस्तान और 2 हफ्ते बाद का पाकिस्तान, अब जो हालिया कीमतें हैं वो किस हद तक बढ़ी हैं, क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो नया पाकिस्तान रोज़ बन रहा है। हर रोज़ नया पाकिस्तान होता है, नए रेट होते हैं, ठीक है। आज तो 2 हफ्ते पहले चले हैं, कश्मीर की ₹250 किलो था, ठीक है, अब 320 का है, लेकिन मिल नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा? सर कंपनी दे नहीं रही, डेली बेस पे रेट बढ़ रहे हैं और स्टॉक भी नहीं दे रही कंपनी, तो हमारे लिए गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया सर चीज़ें वगैरह परचेज करना। दालों का क्या हिसाब किताब? दालें भी सर ऐसे डेली बेस पे ₹20, ₹30, ₹10 डेली बेस ठीक है पे। शराज भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। वसीम, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहां पर भी महंगाई के हवाले से? जी
झंग में भी महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। और अगर हम बात करें चीनी की, क्योंकि पिछले कई दिनों से चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया था, लेकिन अभी भी जो चीनी का महंगाई का जो सिलसिला है वो उसी तरह जारी है। और जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी की कीमत मनमाने दामों में चीनी फरोख्त कर रहे हैं। अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो कम मिकदार में अवेलेबल होती है, जो होती है वो भी नाकस क्वालिटी की चीनी है जो कि 68 रुपये फरोख्त की जा रही है। शहरी जो है उस चीनी को खरीदना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उनको मार्केट से जो है वो चीनी खरीदनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 100 रुपये तक कीमत उसकी पहुंच चुकी है। कल तक जो थी वो 95 रुपये में फरोख्त हो रही थी, लेकिन आज के जो रेट्स हैं, क्योंकि चीनी जिन दुकानदारों के पास मौजूद थी उनके पास भी खत्म होती जा रही है और अब चीनी के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 100 रुपये में फरोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर घी की बात करें तो घी में मुख्तलिफ ब्रांड्स में पिछले तकरीबन 3 महीनों के अंदर 4 मरतबा कीमत में इजाफा हुआ है और तकरीबन 19 रुपये से लेकर 32 रुपये तक घी के जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर की अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ दर्जा अव्वल का एक घी मौजूद है, जो कि जिसकी कीमत जो है गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से ज्यादा है, जिसकी वजह से जो यूटिलिटी स्टोर से लोग घी नहीं खरीदते, क्योंकि सिर्फ एक ही किस्म का घी उनके पास मौजूद है। अगर दीगर जो ब्रांड्स हैं उनकी बात करें तो उनकी कीमत भी है, उनकी कीमत में भी 32 रुपए तक जो इजाफा है वो देखने में आया है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप हमारे साथ रहिएगा, अब रुक करेंगे चिन्योट का, वहां की क्या सूरत हाल है जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जो वफाकी हुकूमत है वो चीनी की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। ओपन मार्केट में आज का जो रेट है ओपन मार्केट का वो फी थैला 4450 रुपये, इस तरह 88-99 रुपये चीनी जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो उसका रेट है। और इसी तरह 90 से 92 रुपये ओपन मार्केट पर जो थोक पर चून के जो दुकानदार है वो बेच रहे हैं और गिरदोनवा में यही चीनी फिर 100 से 110 रुपये जो है वो फरोख्त हो रही है। इस तरह एक दफ़ा फिर से चीनी के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, जिससे खरीदार जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह एक दफ़ा फिर चीनी का रेट बढ़ रहा है? चीनी इस तरह ही है ना, चीनी मार्केट दे होलसेल का रेट जो 4400 रुपया हो गया, 88 रुपये पै गई, 88 रुपये जो दुकानदार ने वो लैके जानी किसी भी 1-2 बोरी लैनी है वो 10-20 रुपये महंगी पै नहीं, उतो किराया पै जाना 150 रुपये। इस तरह चीनी कम अज़ कम 100, 105, 10 रुपये पै जाएगी। महंगाई की अखीरा वज़ीरान ते खुसूसी मेहरबानी करे, ये रेट ते एक्शन लवे और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। उधर ज़राई माहिरीन का कहना था कि चूंकि शुगर मिलों की जानिब से गन्ने की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं, जिसके बायस काश्तकारों का ये दरीना मुतालबा था। एक तरफ गन्ने की कीमतें बढ़ाई गई हैं तो वहीं शुगर मालकान ने चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं इस वजह से। और दूसरी तरफ ज़िले इंतजामिया इन चीनी की जो हुकूमती नर्ख जो मुकर्रर किए गए हैं उस पर भी अमल दरामद करवाने में। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे जड़ांवाला का। बैरून मुल्क से जो है वो दरामदी के हवाले से भी आज आटे की कीमत भी बढ़ती दिखाई दे रही है, इसी हवाले से बात करेंगे। जड़ांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अली। जी राना एहसान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? एक बार फिर सर उठा रहा है। तमाम तर सेल पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो खाली हो चुके हैं, आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है और जो गरीब तबका है वो शदीद परेशान है कि एक बार फिर आटे का बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ सेल पॉइंट पर ख़रीदार शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, आटा आप यहाँ पर लेने आए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आटा मिला है? नहीं सर, कल भी नहीं मिला आटा, कल भी लेने आए थे, ठीक है, आज फिर लेने आए हैं। और इतने जब 40, 50 या 100 तोड़ा ये क्या करता है बचाने में? कम से कम 200-250 तोड़ा तो होना चाहिए ना इतने। कल भी जलील होंगे रहे हैं, अज फिर जलील होंगे पे हैं। तो मेहरबानी गवर्नमेंट जी इस चीज़ का ख्याल करे। अवाम जलीलो ख्वार हो के यहाँ से वापस चली जाती है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ 50 थैले फ्राहम किए जाते हैं बुचियाना को और 50 थैले इंतहाई कम है। मेरे साथ यहाँ पर सेल पॉइंट के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, कितना स्टॉक होना चाहिए कम अज़ कम एक दिन के लिए? कम से कम एक दिन के लिए 400-500 थैला होना चाहिए। अच्छा, इतना होगा तो गुजारा होगा। वादी ज़्यादा है इसलिए गुजारा नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, कितने थैले आ रहे हैं? कभी 100 तो कभी 50, इससे गुजारा नहीं हो रहा। कभी 100 और कभी 50 थैले यहाँ पर फ्राहम किए जा रहे हैं और इनका कहना है कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से गुजारा होना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा जो है वो नायाब हो चुका है और सेल पॉइंट्स भी खाली हैं। आवाम का यहाँ पर रश लगा हुआ है लेकिन आटा बिल्कुल ही नहीं है।
शहरियों ने मुतालबा ठीक है, किया है बहुत शुक्रिया राना एहसान, हमें वहां पर जड़ावाला की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। आज जो है वो एक हफ्ते के दौरान 0.06% महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसके बाद आटा, चीनी जो है वो इसके साथ साथ दीगर अशियाए खुरनोश में भी कीमतों में बेशबहा इजाफा हुआ है। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मंडी क्वार्टर में हर घंटे बाद बिजली गायब होने लगी। शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मंडी क्वार्टर में हर घंटे बाद बिजली गायब होने लगी। शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। इसी हवाले से बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा ये कब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इंतजामिया कहां है? फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। फैसलाबाद का इलाका क्वार्टर मंडी है, जहां पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हर घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही सुई गैस की बात करें तो सुई गैस भी शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि कभी आती है तो कभी नहीं आती। घरों में खाना पकाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ पर और गैस कब आती है और कितनी आती है, क्या कहेंगे? लाइट बिल्कुल नहीं आ रही सुबह तो शाम तक, गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही। सुबह तो शाम तक रात को 12 बजे आती गैस, वो भी 10 मिनट सारी सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पैंदा है, कोई गैस नहीं आ रही। बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि गैस जो है वो यहाँ पर नहीं आती। बिजली की लोड शेडिंग भी जारी रहती है। यहाँ पर हमारे साथ खातून भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा आंटी, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिजली नहीं हर घंटे बाद आती और दूसरा गैस भी नहीं, लेकिन शाम तक बिजली आती ही नहीं है। ये कोई मुल्क थोड़ी है हमारा, तो ये बाहर के मुल्कों को देखो कैसे अपनी जिंदगी के एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई कारोबार है, ना दुकानें खुलती हैं। बच्चों को क्या खिलाएं और क्या करें और क्या ना करें, आप खुद ही समझदार हैं। देखें इस इमरान खान को रोना है हमने, वोटें इनको। ठीक है फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग वो भी गैर एलानिया, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है और शिकवा कोना दिखाई दे रही है। तो ओवरटेक्सिंग में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है, जबकि कई घंटे बिजली गायब रहने लगी है। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी परेशान है और बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। बात करते हैं वहां से टोबा से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ वकार घुमन। जी वकार घुमन, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? जी हफ्ते की शब जो मुल्क भर में पावर ब्रेकडाउन हुआ था, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी हैं। ओवरटेक्सिंग में हफ्ता की शब से लेके अब तक जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो बढ़ गई है। जो लोड मैनेजमेंट के नाम पे कई घंटे बिजली बंद रह रही है, उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त भी हम एक दुकान पर मौजूद हैं, एल्यूमिनियम की ये शॉप है और बिजली ना होने की वजह से तमाम जो कारीगर हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे और इनका काम भी बंद है। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिजली बंद होने की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासर? बिजली बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, कल से काफ़ी 4-5 घंटे लगातार जा रही है। इसकी वजह से जो हम शिकायत रखे हुए हैं वो भी फ्री बैठे रहते हैं, उनकी सैलरी हमारे हम खुद दे रहे हैं। बिजली ना आने की वजह से बहुत कमी बेशी हो रही है। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बिजली ना होने की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आप लोगों को? जी इसी तरह है, जिस तरह भाई ने बताया, कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं, हम बेरोज़गार हो गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान कप लगा हुआ है, हमने मैच देखना है, मैच देखने से बैठे हुए हैं, सुबह नहाना। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से DHQ अस्पताल में किडनी सेंटर तो बना दिया गया, लेकिन 24 घंटे के लिए पाल न बनाया जा सका। इसी पर बात करते हैं अज़हर हुसैन से। जी अज़हर हुसैन, बताइएगा क्या वजह है जो रात के औकात में डायलिसिस नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद में सबसे बड़ा किडनी सेंटर DHQ अस्पताल में बनाया गया था और इसकी 30 डायलिसिस मशीनें भी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई थी और 2016 में इसका इफ्तिताह किया गया था। मगर तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक किडनी सेंटर में जो है रात के औकात में डायलिसिस नहीं शुरू किए जा सके, जिसके सबब गुर्दे के अमराज में मुब्तला
मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है और मरीज़ों का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब और अस्पताल इंतजामिया 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत जो है वो मरीज़ों को यकीनी बनाए, क्योंकि मरीज़ों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में डायरेक्टर एमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक जो कि फोकल पर्सन है उनसे बात हुई है, तो उनका यह कहना है कि 30 डायलिसिस मशीनें हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पे लगाई गई हैं और इसमें से एक मशीन जो है वो ख़राब है। 29 डायलिसिस मशीनें काम कर रही हैं। ठीक है, एक मशीन खराब है। बहुत शुक्रिया। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 36 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 36 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि 24 घंटों के दौरान 36 अफराद वायरस का शिकार हो गए। जिले भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 7,556 हो गई। चिन्योट में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा एक्टिव केसेस की तादाद 94 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक जिले में मजमूई तौर पर तादाद कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 508 हो गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि चिन्योट में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा एक्टिव केसेस की तादाद 94 हो गई। अब कुछ बात कर लें जंग की। जंग DHQ अस्पताल की इमरजेंसी सेंटर्स में माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें खाली निकली हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। DHQ अस्पताल जंग की मेडिकल एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर में अमले की शदीद कमी है और इस हवाले से मरीजों को आए रोज़ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, जिस पर DHQ अस्पताल की इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई है कि मजीद स्टाफ को भर्ती किया जाए। इस हवाले से MS DHQ अस्पताल डॉक्टर इर्जा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि बिलाशुबा अमले की कमी है, उससे आप लोगों को भी खासी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी जो आपने हुकूमत को नई रिक्वेस्ट की है उसमें क्या आपने डिमांड की है? हमारे पास स्पेशलिस्ट पीपल भी मौजूद हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन बाज़ वक़्त बात की जाती है इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए EMOs होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स। तो गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स एडहाक बेसिस पे भर्ती किए थे, लेकिन उसके बाद फर्दर उनका एडहाक जो है वो कंटिन्यू नहीं किया गया था। तो इस वक्त हमने रिक्वेस्ट की है कि जो लोग सिर्फ स्पेसिफिकली एक्सपर्ट हों इमरजेंसी वर्क में, तो उनके लिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट के को जो EMOs हैं उनको भर्ती किया जाए, और इवन जो हमारा हेड स्पेशलिस्ट होता है इमरजेंसी का। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी। फंड्स नहीं दोगे तो तफ्तीश क्या खाक होगी। केसेस में नाकिस तफ्तीश का रोना रोने वाले आला अफसरान खुद गैर मयारी तफ्तीश के जिम्मेदार निकले। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 20 अजला में तफ्तीश के लिए जारी किए गए बजट में 1 रुपया भी इन्वेस्टिगेशन अफसरान को जारी न किया जा सकता। बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आपके साथ कोई चोरी डकैती या कोई भी ऐसा वाकया हो गया है जो पुलिस में रिपोर्ट हुआ है, तो उसके लिए आप बिल्कुल ये भूल जाएं कि आपका नुकसान हो गया है तो पुलिस इसमें आपका मुदावा करेगी, बल्कि इसके लिए आप मज़ीद तैयार हो जाएं कि तफ्तीश के तमाम अमल के लिए पैसे भी आपको खुद भरना पड़ेंगे। अगर किसी मुलजम को ट्रेस करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना है तो वो गाड़ी का अरेंज भी आप करेंगे। अगर किसी जगह छापा मारना है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए पैसे भी आप देंगे। चूँकि इसी हवाले से अगर IG पंजाब की जानब से जो फंड्स जारी किए गए थे उसकी बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब के 20 अजला में एक भी पाई जो है पिछले 6 माह के दौरान जारी नहीं की गई। IG पंजाब की जानब से रवा माली साल की इब्तदा में 4.25 करोड़ रुपए के फंड्स लाहौर पुलिस को जारी किए गए थे कि जितने भी केसेस पुलिस को रिपोर्ट होते हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान होते हैं उनको केस के मुताबिक जो फीस दी जाती है वो अदा की जाए, लेकिन अदादोशुमार देखे जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जुराइम रोकने में पुलिस के मददगार कौमी रजाकार नजरअंदाज होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी आगाह कीजिएगा। जिले पुलिस का हर कदम पर, हर मरहले में, हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाले पुलिस कौमी रजाकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सूरत हाल फैसलाबाद में उस वक्त सामने आई जब फैसलाबाद में सिर्फ और सिर्फ
रजाकारों की तादाद कम होते होते 270 रह गई। आज से चंद माह कबल रजाकारों की तादाद 960 थी, जिनको कम करते करते 270 कर दिया गया। इस हवाले से जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर की पुलिस को रजाकारों के साथ नाका लगाने के लिए कहा जाता था। रजाकार अलग से भी नाका लगाया करते थे, जिसकी वजह से जराइम के रोकथाम करने में बड़ी मदद मिलती थी। इसी तरह रजाकारों को थानों में तैनात किया जाता था। आज से कुछ अर्सा कबल हर थाने में तकरीबन 40 से 50 रजाकार तैनात होते थे, जो हर कदम पर, हर मरहले में, हर मुश्किल वक्त में और हर सूरत में वो पुलिस का साथ दिया करते थे। पुलिस पर काम का बोझ भी कम होता था। इसी के साथ साथ जब लेट नाइट रातों को रात गए नाके लगाए जाने जरूरी थे, वहाँ पर रजाकार पुलिस की मदद करते थे। पुलिस एहलकार जब अपने घरों में, अपने थानों में गर्म बिस्तर में सोए होते थे, तब रजाकार जो है मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर एसएसपी ऑपरेशन काशिफ असलम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ अरसे में मामला पीक्यूआर का जो है वो थोड़ा सा रुक गया था। इस साल जब जहाँ पर नई कमांड आई तो फिर हमने देखा कि पीक्यूआर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो हमने जो पीक्यूआर का एक क्राइटेरिया है कि उनकी ये एज होनी चाहिए, उनका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए या तालीम होनी चाहिए, उसके मुताबिक हमने कोशिश की है कि मज़ीद जो पीक्यूआर जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन जितने अलाउड हैं, पर हर थाने में जितने भी हमें अलाउड हैं, हमने कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इस चीज़ को रिवाइव करें, क्योंकि इसके लिए सरकार हमें फ़ंड्स भी मुहैया करती है और उनको इसकी माहाना और डेली पैसे भी मिलते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वो बजट जो है वो इन्हीं पे यूज़ हो, इनको तनख्वाहें मिलें या जिनका जो भी सिस्टम है वो हम करें। तो इंशाल्लाह जो भी इनका सैंक्शन नंबर है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे हम इस फैसलाबाद मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए महकमे कस्टम्स का आसन इकदाम। अब ताजिर घर बैठे बंदरगाहों पर कस्टम वी बुक के जरिए वहां दरामदी ड्यूटीज और दीगर टैक्सेस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करवा सकेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर इसमत से, जी आगाह कीजिएगा। जी, मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से महकमा कस्टम्स की जानिब से भी इकदाम उठाया गया है। और जो दरामदी सामान है जो दुनिया का मुख्तलिफ ममालिक से बंदरगाहों या ड्राई पोर्ट्स पर आता है, तो उसकी ड्यूटियों और टैक्सेस की अदायगी भी अभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदा हो सकेगी, बजाय इसके कि ताजर बंदरगाहों या दफातर में जाके अपने वाजिबात जमा करवाएं। वो अपने घर से ही अपने अकाउंट के जरिए ई पेमेंट या फिर इंटरनेट सर्विस के जरिए, एटीएम के जरिए अपनी टैक्सेस और ड्यूटियों की अदायगी कर सकेंगे। दूसरी तरफ कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इस हवाले से हुकूमत की काविश है कि मईशत को डिजिटलाइजेशन करने के लिए इकदाम उठाए जाएं और इससे न सिर्फ टैक्सेस और ड्यूटियों के निज़ाम में बेहतरी आएगी, बल्कि मिडल मैन का जो किरदार है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस हवाले बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में महकमा लाइफ स्टॉक का मोबाइल वेटरनरी अस्पताल सर्विस फंड्स का मुंतजिर। जिले की इकलौती मोबाइल वेटरनरी वैन फ्यूल बिल्स अदा न होने पर खुदे लाइन लगा दी गई। इसी हवाले से बात करते हैं अब्दुल कदीर खान से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट में महकमा लाइफ स्टॉक इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और फ्यूल बिल्स अदा नहीं किए जा रहा है, जिसके बायस मोबाइल वेटरनरी अस्पताल के लिए जो है गाड़ी फराम की गई थी वो जो है वो खटारा हो चुकी है। और देखा जा सकता है कि मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो जो गाड़ी है वो यहाँ पर पार्क तो की गई है, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर मोशों का बर वक्त भी मुआयना किया जाना था, लेकिन ताहाल नहीं हो सका और फ्यूल बिल्स की अदायगी जो है वो नहीं हो सकी। और हुकूमत की जानिब से, महकमा लाइफ स्टॉक इंतजामिया की जानिब से ये जो है वो दावे तो किए जा रहे हैं कि दही इलाकों में जो जानवर है उनको बर वक्त वैक्सीनेशन और इलाज मुआवजे की सहूलियत फराम की जा रही है, लेकिन जो मोबाइल वेटरनरी अस्पताल उसके तहत जो एम्बुलेंस फराम की गई है उसके फ्यूल बिल ही अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंस खराब है उसके फ्यूल बिल्स अदा नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल कदीर कलियार हमारे साथ मौजूद थे। खबरों गंदम की फसलात में जड़ी बूटियों की भरमार। महकमाना सर्वे के दौरान हर 100 में से 20 सैंपलिंग मैन थ्रेशोल्ड तेजी से तजावुज करने लगा। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में गंदम की पैदावार के इजाफे के हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दाम का अमल जारी है। ताहम जड़ी बूटियों का उगाव जो है वो काश्तकारों के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है, जिसके बायस जो है काश्तकारों की पैदावारी फी एकड़ पैदावार के अंदर भी असरात मुरतब होने लगे हैं। इस हवाले से मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन जो है राय मोहम्मद अकबर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देख रहे हैं इसके जड़ी बूटियों पर काबू पाने के हवाले से, क्या देख रहे हैं और कितने एक शरह के अंदर देख रहे हैं कि जड़ी बूटियों का उगाव जो है वो देख रहे हैं? जी, हमने दौरान विज़िट
जब हम फार्मर के पास जाते हैं तो हम इनको एक हमारा मेथड होता है, उसके ज़रिए हम उसका पहले सबसे तो ETL लेवल निकालते हैं कि इस पे स्प्रे लाजमी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ 27 पर रिंग आ जाती हैं, हम 1 स्क्वायर मीटर का रिंग इस्तेमाल करते हैं और वो 4 जगह पर फेंकते हैं। अगर उनमें 27 चौड़े पत्ते वाली है, जैसे बाथू, अपना करोंड, मैना, शातरा, लेली, कंडियारी वगैरह ये आते हैं, तो हम फिर फार्मर को कहते हैं कि वो उस पर स्प्रे करें। और स्प्रे करने के लिए भी हम उनको हिदायत देते हैं कि सबसे पहले तो जो स्प्रे करने वाला आदमी है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसका नोज़ल जो इस्तेमाल करनी चाहिए वो फ्लैट फैन नोज़ल होनी चाहिए। या ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवैस खान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीमी बोर्ड्स के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़ है। सरकारी कॉलेजेस के इंटरमीडिएट तलबा के बोर्ड्स में दाखिले भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट की शर्त खत्म की जाएगी। कॉलेजेस में तलबा के असेसमेंट टेस्ट के बगैर ही बोर्ड्स में दाखिले भेजे जाएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि पॉलिसी के तहत बोर्ड में रेगुलर दाखिला भेजने के लिए टेस्ट पास करने और 75% हाजिरी की शर्त आयद की गई है। और तालीमी बोर्ड्स के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़। सरकारी कॉलेजेस के इंटरमीडिएट तलबा के बोर्ड्स में दाखिले भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट की शर्त खत्म की जाएगी। स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को असातिज़ा के मैनुअल ऑर्डर्स करने से रोक दिया। असातिज़ा की तैनातियां, तबादले और भर्तियों के ऑर्डर्स के हवाले से भी ऑनलाइन होंगे। इस हवाले से ये भी कहा गया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा के ऑर्डर्स के हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को वजाहत जारी कर दी है। मैनुअल ऑर्डर्स जारी करने और ज्वाइनिंग देने पर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जिम्मेदार होगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल अपने नॉन सैलरी बजट का अकाउंट स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपडेट करने में नाकाम हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के अक्सर सरकारी स्कूल्स अपना नॉन सैलरी बजट का जो अकाउंट है उसको ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट नहीं कर सके। इस हवाले से मायूसकुन कारकर्दगी फैसलाबाद की सामने आई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा तालीम ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें तमाम अजला की जो कारकर्दगी है उसको दिखाया गया है, जिसमें फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो 34वें नंबर पर विराजमान है और बाकी तमाम अजला फैसलाबाद से बहुत आगे हैं, क्योंकि फैसलाबाद के अभी सिर्फ 20% स्कूल ऐसे हैं जिनकी तरफ से अपना जो नॉन सैलरी बजट का अकाउंट है उसको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर के साथ अपडेट किया गया है। फैसलाबाद के 80% स्कूल ऐसे हैं जिनका डाटा जो है बिलखसूस नॉन सैलरी बजट के हवाले से वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट नहीं हो सका। इस हवाले से मायूसकुन सूरत हाल सामने आई है, जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और फैसलाबाद जो है वो बहुत पीछे है क्योंकि अभी तक बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के असातिज़ा कल से स्कूल में हाजिर होंगे। ब्लाइंड असातिज़ा की महकमा तालीम से स्पेशल बच्चों की स्कूल के औकात-ए-कार को तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी गई। इसी हवाले से बात करते हैं शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम की जानब से तमाम स्कूलों के साथ साथ ख़ासतौर पर स्पेशल स्कूल्स के जो असातिज़ा कराम हैं उन्हें भी स्कूल पहुंचने की हदायत की गई है, और ताकि वो तमाम असातिज़ा कराम स्कूल पहुंचे और उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल हैं उनके लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो जब तक स्कूल ओपन हों बच्चों के लिए तो तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल मुश्ताक चौहान साहब, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, 25 को जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं वो स्कूल आएंगे तो उनके लिए क्या क्या तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं? शुक्रिया आपका, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम भी अपना इजहार ख्याल कर सकें। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट का बड़ा एहसान इक़दाम है कि 25 से जब बच्चों को बुलाया जा रहा है तो असातिज़ा कराम को 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने बुला लिया है। वो इसलिए कि वो एक तो डेंगू का जो मसला है उसकी रिडक्शन के लिए सफाई वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, और दूसरा जो आजकल कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना है उस सिलसिले में हम अपने मुनासिब इक़दाम कर सकें और अपने असातिज़ा कराम को ये प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें कि उन्होंने बच्चों के साथ किस तरह डील करना है और बच्चों को किस तरह। उसमें आप देखेंगे ये सारे असातिज़ा कराम आज हमारे स्कूल में हाज़िर हुए हैं और हम 11 से कल से आ रहे हैं। और स्पेशली ये हमारे देखें जो बसारत से महरूम है, बिलाल साहब भी हैं, टीचर हैं, वो भी इतनी फ़ौक के बावजूद भी वो भी स्कूल आ रहे हैं, और बाकी साजा भी जो बाहर से भी आ रहे हैं और फैसलाबाद से भी आ रहे हैं, सब पूरे तनदही से
सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान स्कूल्स में असातिज़ा की हाजिरी समेत दीगर इंतजाम चेक करने के लिए मुतहरिक हो गए। गुलाम मोहम्मदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कूल्स का सरप्राइज विजिट किया गया। स्कूल्स दोबारा खुलने के इंतजाम, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और बेफार्म का डेटा अपडेट करने की सूरत हाल को चेक किया गया। स्कूल सरबराहान को तलबा के स्कूलों में आने से पहले एसओपीज समेत तमाम इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।